अच्छा, सर्दियाँ आते साथ ही आपकी स्किन पर जो एहसान करती हैं ना, वो ये कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट कर देती हैं, ड्राई कर देती हैं और आपकी स्किन पर ना ड्राई पैचेस से बनना शुरू हो जाते हैं और क्रैक हो जाती है, फटी-फटी सी फिर रौनक हो जाती है स्किन और डिहाइड्रेशन की वजह से फिर स्किन ना ब्लैक होना शुरू हो जाती है। इसलिए मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त डीआईवाई क्रीम बोल लें, कोल्ड क्रीम बोल लें, मॉइस्चराइज़र बोल लें, जो मर्ज़ी इसको बोल लें, वो शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह आपकी स्किन को बहुत ही सुपर सॉफ्ट प्लम्प करेगा और इसको अच्छे से हाइड्रेट करेगा, क्योंकि इसमें डलेंगे मेरे 2 मोस्ट फेवरेट इंग्रीडिएंट्स। अच्छा, चलें डालते हैं। अब बेस के तौर पे मैंने इसमें डाली है कुकम्बर जेल। आपके पास जो भी जेल अवेलेबल हो आप वो डालिएगा। मतलब एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई सी भी जेल, टमेटो जेल, रोज़ जेल, कोई सी भी हो आपके पास, आप वो यूज़ कर सकते हैं। मेरा अभी मूड इसी पे था तो मैंने यही वाली यूज़ कर लिया, हालाँकि इससे ना ज़रा थोड़ी-सी कूलिंग सी मिलती है, चेहरे पे कूलिंग वाली फीलिंग आती है। लेकिन मैं फिर भी यही डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ये पसंद है। अच्छा, ख़ैर ये जो मैंने डाली है ओलिव नेचुरल्स की है, ये अच्छी है, बुरी नहीं है। बहुत सारी एलोवेरा जेल जितने बड़े-बड़े नामी-गिरामी ब्रांड्स के एलोवेरा जेल्स वग़ैरह से तो बेहतर ही है। अच्छा, बेस के तौर पे यही डलेगा। अब क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं इसमें, मतलब आपने जिस मिक़दार में बनाना है उस मिक़दार से आप इसको यानी इस बेस को डाल सकते हैं। एलोवेरा जेल हो गई या कुकम्बर जेल, मैंने इसमें 3 से 4 चम्मच डाले आई गेस। वीडियो बहुत पीछे चली गई और मैं वीडियो आगे चली गई और मैं बहुत पीछे रह गई हूँ, इसलिए मुझे दिख नहीं रहा। मेरे ख़्याल में 3 से 4 चम्मच ही डाले हैं और इसमें डलेगा मेरा दूसरा मोस्ट फेवरेट इंग्रेडिएंट, जो कि है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल आप लोगों को पता है, मैं हर तकरीबन जिस वीडियो में मैं ऑलिव ऑयल का यूज़ करती हूँ, मैं लाज़मी ये बताती हूँ कि ये आपके जो भी इंग्रेडिएंट्स डलेंगे मज़ीद, जैसे इस मतलब मॉइस्चराइज़र में मज़ीद इंग्रेडिएंट्स डलेंगे, उन सब के जो बेनिफिट्स हैं उसको डबल करने वाला है ये, खाली अकेला ऑलिव ऑयल। अच्छा, ये जो मेरे पास ऑलिव ऑयल मौजूद है, ये है बिल्कुल एक्स्ट्रा वर्जिन और ये है जीएचसी स्टोर वालों से मैंने परचेज़ किया था। मेरा ये मोस्ट फेवरेट है, मैं उन्हीं से ही ऑयल्स परचेज़ करती हूँ डॉक्टर बिल्किस की रिकमेंडेशन पर। अच्छा, ख़ैर इसमें मैंने डाले हैं 1 चम्मच मैंने डाला है इसमें ऑलिव ऑयल, क्योंकि मेरी स्किन ना बहुत ज़्यादा मतलब ड्राई नहीं है। मेरी स्किन क्योंकि ऑयली है तो सर्दियों में हल्की-सी ड्राई होती है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होती है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसमें 2 चम्मच ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, वैसे तो ये बेस जो मैंने डाली है कुकम्बर जेल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, इसका कोई कलर नहीं है, लेकिन जैसे-जैसे इसमें मैं मज़ीद इंग्रीडिएंट्स डालती जाऊँगी, ये येलो-येलो सा होता जाएगा, बहुत ही प्यारा एक क्रीम की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। अच्छा, ऑलिव ऑयल मैंने इसमें डाल लिया, अब इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। डॉक्टर बिल्किस की फ़ैन मैं उनकी तरह ही करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ चीज़ें हाथ से ही मैं मिक्स करूँ, लेकिन हाँ, आप लोगों को दिखाने के लिए बस ऐवें ही चस्का मारने के लिए मैंने चम्मच से मिक्स किया है। और दूसरा 2 इंग्रीडिएंट्स डलेंगे जैसे ही, तो आपने उनको पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है, उसके बाद तीसरा इंग्रीडिएंट डालना है। अब इसमें जो तीसरा इंग्रेडिएंट डलेगा वो होगा ग्लिसरीन। ग्लिसरीन, हाँ, मैं आपको बता दूँ कि पहली बात, मेरी बहुत ऑयली स्किन है और मेरी एक्ने प्रोन भी है, लेकिन इसके बावजूद ये मेरा मोस्ट मोस्ट फेवरेट इंग्रेडिएंट है ग्लिसरीन। मेरा इसके बगैर गुजारा नहीं है। मेरा टोनर हो, मेरी मॉइस्चराइजिंग क्रीम हो, मेरा लोशन हो, मेरा कुछ भी हो, मैंने उसमें ये ग्लिसरीन को तो डालना ही डालना होता है और साथ में ऑलिव ऑयल को भी डालना होता है। अच्छा, ग्लिसरीन मुझे क्यों पसंद है? एक तो ये बहुत मतलब चिपचिपी होती है, लेकिन उस वक़्त तक जब तक ये आपके हाथों पे लगी हो या चेहरे पे लगी हो, अकेली, खाली ग्लिसरीन लगी हो। लेकिन अगर आप इसको मिक्स करके यूज़ करते हैं किसी चीज़ में, तो वो चिप-चिप महसूस ही नहीं होती है। दूसरा ये कि ये चेहरे पे इतनी अच्छे से हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है, बहुत अच्छे से, मतलब कि हाइलुरोनिक एसिड का भी बाप है ये। तो ये बहुत अच्छी है, पता नहीं ये बेचारी क्यों इतनी अंडररेटेड है, हाइलुरोनिक एसिड की इतनी बस कोई नाम ही उसका चढ़ गया है, उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है ये। क्योंकि मैं इसको डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकती, इसलिए मैं इसको किसी न किसी चीज़ में मिक्स करके यूज़ करती रहती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं हाइलुरोनिक एसिड यूज़ नहीं करती, वो भी यूज़ करती हूँ। अकेला यूज़ हो जाता है क्योंकि उससे एक तो चिपचिप नहीं होती, तो वो मैं चेहरे पे प्रेफ़र करती हूँ कि वो मैं ज़रूर यूज़ करूँ। लेकिन अगर मैं वो सिर्फ़ सीरम की सूरत में यूज़ करती हूँ, लेकिन मज़ीद हाइड्रेशन प्रोवाइड करने के लिए ग्लिसरीन को मतलब किसी क्रीम वग़ैरह में भी मिक्स कर लेती हूँ। मतलब इसका भी फ़ायदा मैं उठाती ही उठाती हूँ।
आज पता नहीं मुझसे क्यों नहीं बोला जा रहा है, इतना शोर है पीछे से, बस मैं जल्दी से बोली जा रही हूँ कि जल्दी से ये वीडियो हो जाए, बहुत शोर है पीछे। अच्छा ख़ैर, अच्छा ग्लिसरीन का मैं बता रही थी कि ये इतनी अच्छी है, ये हवा को वाटर से वाटर को हवा से ड्रॉ करके भी आपकी स्किन पर लेकर आएगी। आज पता नहीं क्यों नहीं बोला जा रहा, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों बाद वीडियो शूट की है और बनाई है और वॉइस ओवर कर रही हूँ। 1 हफ़्ता पूरा मैं नहीं कर सकी, बस कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। तो इतना सारा गैप आने की वजह से आज मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, फ़्लो टूट रहा है। ख़ैर, ग्लिसरीन वाटर को हवा से ड्रॉ करके आपकी स्किन पर लेकर आएगी और आपकी स्किन इतने अच्छे से हाइड्रेट हो जाएगी बहुत। अच्छा 3 चीज़ें डल चुकी हैं। सबसे पहले मैंने कुकम्बर जेल डाली, फिर मैंने डाला ऑलिव ऑयल, फिर मैंने डाली ग्लिसरीन। अच्छा ग्लिसरीन की मिकदार भी आप अपने मुताबिक देख लें। देखें फिर वही बात, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है तो इसमें मैं ग्लिसरीन कम डाल रही हूँ। ऑलमोस्ट हाफ़ टी स्पून कह सकते हैं आप लोग। लेकिन आपकी अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच डाल लीजिएगा, क्योंकि कुछ नहीं होता। बिल्कुल भी ये चिपचिपी नहीं होगी, कुछ भी नहीं, सारी चीज़ें एक दूसरे में घुल-मिल जाएँगी और बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट देंगी। और इसमें जो मैं चौथी जो अपनी मोस्ट फ़ेवरेट चीज़ डालूँगी ना, एक तो मुझे ये बताएँ आपने अभी तक इसकी वीडियो क्यों नहीं देखी है? ये इतना कोई ज़बरदस्त लोशन मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ, व्हाइटनिंग लोशन। बहुत ज़बरदस्त है ये, हैंड एंड फीट एंड जहाँ मर्ज़ी पूरी बॉडी पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये वैसे देखें, वैसे तो ये दिखने में पानी-पानी है बिल्कुल ही, लेकिन ये इतना कोई लेवल का हाइड्रेट करेगा ना आपकी स्किन को, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे से हाइड्रेट करेगा और व्हाइटनिंग भी प्रोवाइड करेगा। बहुत मैं खुद हैरान कि मेरी ना हाथों की स्किन ना जैसे कहीं से रूखी-रूखी सी हाथ तो वैसे रूखे बेरौनक बेजान होते ही हैं। कहीं से ना बहुत ज़्यादा ड्राई और एजिंग आ जाती है हाथों पे। तो इससे ना इसने वो चीज़ कवर की है, हाथों की जो एजिंग है ना, लाइन्स पड़ जाती हैं और ना बुड्ढे-बुड्ढे से हाथ लगते हैं, उस चीज़ को इसने बड़ा अच्छे से कवर किया है। ये बहुत ज़बरदस्त व्हाइटनिंग लोशन है। मैं इंशाल्लाह इसका एक और वर्ज़न भी शेयर करूँगी, मैं उस पर भी मेरा अभी वर्क जारी है, एक्सपेरिमेंट मैं कर रही हूँ उसके साथ भी। लेकिन अभी जहाँ तक मतलब मैंने ये जितना भी बनाया है ना, ये इतना ही बना लेना आप, ये बहुत ज़बरदस्त है। ये बहुत अच्छे से व्हाइटनिंग प्रोवाइड करेगा, आप लोगों को हाइड्रेट करेगा आपकी स्किन को। अच्छा इस व्हाइटनिंग लोशन का जो लिंक है मैं एंड स्क्रीन पर लाज़मी दे दूँगी, आप इसको ज़रूर देखिएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अच्छा ख़ैर, इसमें जो मैंने डाला है ना, इसमें मैंने 2 चम्मच डाले हैं, 2 टीस्पून आप कह सकते हैं। मैंने इसमें जो है अपना व्हाइटनिंग लोशन डाला है और इसको सबको अच्छे से मिक्स करना है इन सभी इंग्रेडिएंट्स को, कि ये मतलब यकजान हो जाएँ और ये ना येलो सा कलर इख्तियार कर जाएगा। ये आपका जो मॉइस्चराइज़र तैयार होगा, येलो कलर इसलिए इख्तियार कर जाएगा क्योंकि ऑलिव ऑयल की वजह से वो भी पीला-पीला सा होता है। अच्छा इसको आप जब चाहें अपने फेस पे, अपने हाथों पे, अपने पाँव पे, जैसे चाहें मर्ज़ी लगाएँ। फेस को जब धोएँ ना आप अच्छे से, धो लेने के बाद उस पर थोड़ा-थोड़ा सा पानी मौजूद हो और इसको अप्लाई कर लीजिएगा और बस। इतनी अच्छी आपकी स्किन हो जाएगी। और अगर चाहें तो ना आप टोनर यूज़ कीजिएगा। टोनर ज़रूर यूज़ किया कीजिए, आपके स्किन के जो पीएच लेवल है उसको बहुत अच्छे से मेंटेन रखता है। अच्छा ख़ैर, आप अपनी स्किन टाइप के मुताबिक इसकी हाइड्रेशन लेवल को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। मतलब इसमें ऑलिव ऑयल कम करना है, कम कर सकते हैं, अगर आपने बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं। जैसे चाहे मर्ज़ी इसको यूज़ कीजिए। अच्छा सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद ये क्रीम ज़रूर यूज़ कीजिएगा, इसके रिज़ल्ट्स मेरे साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा। और हाँ, स्क्रीन पर मौजूद वीडियो पर क्लिक कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपसे वहीं मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।